जय हिंद दोस्तों, दो खबरें यानी प्रधानमंत्री ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सीधा सेना के जवानों को, वो भी रिक्रूट से रूबरू हुए, इंटरेक्ट हुआ, मुलाकात की और उन्होंने क्या कहा, किस लिए कहा, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी तरफ दोस्तों, एक सेना के मेजर साहब लड़की के चक्कर में बुरे फंसे, तलाक की आई नौबत, 40 लाख रुपए की है डिमांड। आखिर क्यों फंसे, क्या होता है, सबसे पहले बात करता हूं। माननीय भारत देश के प्रधानमंत्री जी, इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर में जो अग्निवीर ट्रेनिंग कर रहे हैं उनसे उन्होंने इंटरेक्शन किया, उनसे बात की, उनका जोश बढ़ाया, उनका जज्बा बढ़ाया, ताकि आप एक रुतबे के साथ सेना की नौकरी कर सकें। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा आप अग्नि योजना के अग्नि पंक्ति के अग्नि योद्धा हो, यानी जो अग्निपथ योजना हुई है उसका सबसे पहला बैच है और 6 महीने बाद आप यूनिट में जाओगे। मुझे आपके ऊपर भरोसा है कि मैंने इस योजना में अभूतपूर्व परिवर्तन करते हुए आपको चुना और मैं चाहता हूं कि सेना नई हो, यूथ हो, टेक्निकल हो, जोशीले हो, रौबीले हो, फुर्तीले हो, सब चीज उन्होंने इस बारे में कहा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैं जो महिला अग्निवीरों को देखकर बहुत खुश हो रहा हूं कि अब ये नौसेना, वायु सेना और भारतीय सेना यानी इनका अंदर ये हिस्सा है और इनको पूरा पूरा मौका मिलेगा। यानी बात बिल्कुल सही है और बहुत अच्छी बात है, एक ऐतिहासिक पहल कह सकता हूं। लेकिन आखिर अग्निवीरों से ही क्यों, बाकियों से क्यों नहीं? बाकियों में क्यों जोश भरने की क्या जरूरत नहीं? चलो समय समय पर बाकियों से मिलते रहते, लेकिन ये योजना थी। लेकिन अग्निवीरों जरा ध्यान देना, आपको ये सब चीजें जोश भरेंगी और असली जोश आपको नंबर 1 भरेगा, जो बैरक से लगा करके सरहद तक काम आएगा। वहां होगी आपकी अग्नि परीक्षा। अभी तो बहुत सारे मीडिया आपको कवर कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी थे, डिफेंस मिनिस्टर कर रहे हैं और आपको एक स्पेशल तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन आपकी अग्नि परीक्षा यूनिटों में होगी कि आप यूनिट को किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं। यदि यहां से सेंटर से आप इतने मोटिवेट होके जाओ कि वहां लोगों को लगे कि नहीं, जो देश का प्रेडिक्शन था कि नहीं आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी होगी, वो आप उसको सकारात्मक नजरिए से ले जाए। दोस्तों दूसरी बात कहता हूं, बिल्कुल कि सोशल मीडिया का प्यार नहीं होता है, आपके लिए जान की मुसीबत बनता है। सेना के एक मेजर साहब के साथ ऐसा ही हो रहा है, वो बुरे फंस पड़े हैं, तलाक की नौबत आई है। आखिर ये मामला है लखनऊ कैंट का। वहां पर एक तेलंगाना के मेजर साहब पोस्टेड हैं और वहां किसी लड़की से उनसे सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन जैसे हम सभी इंटरेक्शन करते हैं, इंटरेक्शन बदलता है दोस्ती में और दोस्ती बदल जाती है अट्रैक्शन यानी प्यार। मैं प्यार नहीं कहता, वो अट्रैक्शन बोलता हूं। और इस अट्रैक्शन में कई सेना के जवानों ने अपनी नौकरी को बलि चढ़ा दी है, कईयों ने तो अपनी जिंदगी की बलि चढ़ा दी है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। आज मैं कहने का मतलब यह है कि फिर मेजर साहब को सीधा क्या हुआ कि मेजर साहब से तमाम ऐसी ऑफिशियल जानकारी उन लेडीज ने इकट्ठी करी, क्योंकि उनको तो अपना मतलब हल करना था, या तो शादी और नहीं तो फिर ब्लैकमेल। जब उन्हें पता चला कि शादीशुदा है, तलाक की नौबत आई, तो इन्होंने उनका फोन बंद किया। साक्षी करके एक लेडीज थी, वो भी तेलंगाना की थी। फिर उन्होंने उन पर ब्लेम का खेल शुरू हो जाता है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन फौज की ली, उन्होंने रिकॉर्डिंग करी और सीनियर अधिकारियों को फ्लैश कर दी, भेज दी कि आपका मेजर साहब देशद्रोही है, ये आज हमको ये शेयर कर सकता है तो पाकिस्तान में भी शेयर कर सकता है। देख लो कहां से शुरुआत हुई, कहां पहुंचा दिया। फिर उसने 86 लाख ठगी का मामला मेजर साहब पे लगाया। फिर उसने क्या किया, फिर मेजर साहब को कानून का सहारा लेना पड़ा। मामला कैंटोनमेंट में गया, वहां के डीएसपी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि ये इस तरह हमारे पास सोशल मीडिया पर चला है और ये मैंने सीनियर अधिकारियों को संज्ञान में लेते हुए एफआईआर दर्ज किए उस लड़की के खिलाफ। पहले मेजर साहब को अब सामने आना पड़ा, लेकिन हुआ क्या, फजीहत हुई। और ये फजीहत हमारे साथ भी हो सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको कोई टाइम पास कर रहा है तो ये वो इंसान बेवकूफ नहीं, आप नहीं जानते, वो जानता है आप फौजी हो अच्छे से, बट आप नहीं जानते इसके पीछे, इस चेहरे के पीछे घिनौना साजिश क्या है, घिनौना चेहरा क्या है। इसलिए बिल्कुल फौज में रहते हुए मैंने बहुत देखा है, बहुत तड़पते देखा है। ये आपको मॉलेस्टेशन के अंदर ले जाएंगी, आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपकी लाइफ बर्बाद कर देंगी, नौकरी भी जाएगी, इज्जत भी जाएगी, माँ बाप की इज्जत भी जाएगी, हो सकता है आप जेल तक पहुंच जाओ, जिंदगी लाइफ खराब कर देंगे। बिल्कुल हाथ जोड़िए, ओम शांति बोलिए, सत श्री अकाल बोलिए, बस 1-2 बात हुई, थैंक यू बोल के आगे बढ़ो। अपनी जो जीवन का तरीका है, जो आपकी सामाजिक पद्धति, उस पर विश्वास करो और आगे बढ़ो। धन्यवाद दोस्तों।